एक मिनट आप सबको रोक रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ। मेरे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, देश नहीं झुकने देंगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल पहला यूपी चुनावों को लेकर ही, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ सर, ये कंफर्म है? देखिए, ये तो मैं भी नहीं कहूंगा, मगर चुनाव जरूर लड़ेंगे जी। मगर ये जब हम लोग के इलेक्शन कमेटी की जो घोषणा होती है उसके आधार पर हम लोग को पता चलता है जी। लेकिन मीडिया में आज मैं दिन भर से देख रहा हूँ, ये खबर चल रही है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा। मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से लड़े थे तो पूर्वांचल पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। अब योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे तो पूरे अवध पर असर पड़ेगा। ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, यही आपकी प्लानिंग? ये तो आप ये मास्टर स्ट्रोक हो या कुछ, ये आपका विश्लेषण होएगा। अयोध्या से लड़ने का बहुत बड़ा एक संदेश भी जाता है और दूसरा, ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे क्योंकि वो वोट खिसक जाता था। तो मगर हमारे मुख्यमंत्री, हमें गर्व है कि उन्होंने 30 दफे अयोध्या गए हैं और हमें ये भी गर्व है कैबिनेट में बैठ के कि एक नहीं, वहां पे 600 करोड़ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनवा रहे हैं, 100 करोड़ के ऊपर का इंटरनेशनल बस स्टेशन बनवा रहे हैं, अन्य योजनाएं हैं जिसके आधार पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और जो अयोध्या मंदिर है उसका तो जरी तीर्थ स्थल कर उसका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो जितनी भी जगहें हैं जो कि प्राचीन काल से मानी जा रही है और उसका कहीं ना कहीं उसका उल्लेख भी रामायण के अंदर भी है, उसको भी बहुत अच्छी तरह हम लोग विस्तार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ जी, मैं अगला सवाल आपसे लेता, लेकिन अभी डिबेट में, अभी 5 मिनट पहले हमारी डिबेट में शौकत अली समाजवादी पार्टी से हैं, वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम भक्तों पर गोलियां चली थी, अगर काशी में फिर से कोई ऐसा कुछ करेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम वैसी कार्रवाई करेंगे, मथुरा में ऐसा कुछ होगा तो फिर से हम वही कार्रवाई करेंगे। ऐसा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता मगर वो अब मुंगेरी लाल के जो सपने उनके अध्यक्ष जी देख रहे हैं, इन लोग भी देखना बंद कर लें, समय कम हो गया है और अब अपनी उल्टी गिनती तो उनकी पहले दिन से चल रही थी मगर ये इन्होंने इस प्रकार का सपना भी देखा। मैं फिर कह रहा हूं, राम भक्तों पे, काशी भक्तों पे या कृष्ण भक्तों के ऊपर गोली चलाने का इन्होंने भी सपना भी देखा तो इनका हर्ष बहुत बुरा होएगा। सिद्धार्थनाथ जी, आज की जो डेवलपमेंट है उस पर भी एक कमेंट आपका सर। स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी साहब और फिर देखिए, ये इन लोग का अपना व्यक्तिगत है मगर मुझे, हमें भी पता है और आप लोग भी जानते हैं कि कहीं तो परिवारवाद की चाल चलती है, कहीं पुत्र प्रेम आ जाता है, किसी को जब बोल दो कि भाई आपका ये टिकट यहाँ से आप लड़ोगे तो हार जाओगे, सर्वे में भी आ रहा है, ऐसे भी हम लोग की खबर है, तो वो भी अपना दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो ये सब चीजें हैं, चुनाव के पहले चलती हैं, तो इसलिए बहुत इस पे गंभीर होके हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कार्य हैं वो कार्य दिखते हैं और कार्य ये है कि जो श्रमिक हैं या कामगार हैं, क्योंकि कामगार की जो बात कर रहे हैं यही तो है दलित और ओबीसी, ये जो 1.5 करोड़ कामगार हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 1500 करोड़ रुपए दिया है, वो भी कोविड काल में दिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो 28,000 खाली समाजवादी पार्टी के टाइम पे दी गई, तो 45 लाख गरीबों को दिया गया। ये कौन है गरीब? यही ओबीसी है, यही दलित है समाज। कई किसानों को
उनको किसान सम्मान निधि का 42,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, तो वो कौन है? किसान भी तो यही है। इसी प्रकार से अन्य योजना, टॉयलेट 2,60,00,000, और जब 36,000 करोड़ हमने माफ किया था जो समाजवादी पार्टी के टाइम का था किसानों के ऊपर ऋण, तो वो भी तो कौन है? यही तो ओबीसी हैं, यही किसान हैं। तो ये किन लोगों की हितैषी बन के अब सामने आ रहे हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। और जो लोग ज्वाइन करने में लगे हैं समाजवादी पार्टी के, मैं तो आपके सामने अपनी गिनती कर दूंगा 5 साल की, और मैं ऐसे 10 नहीं, मैं 50 दूंगा। मैं इन सभी लोगों को दावा देता हूं, खुले मंच पे देता हूं, कि आप 10 ऐसी योजनाएं गिना दो जो समाजवादी पार्टी के काल में हुई हो, जो ओबीसी के हित में हो और दलित के हित में हो, मैं राजनीति करना छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि हार के डर और टिकट कटने का डर था, इसलिए 14 के 14 निकल लिए 3 दिन में। देखिए, उसमें से कुछ तो है, मैं इतना जो कह सकता हूं, 8 से 9 तो ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिलना था, उनको पता था। जो बाकी कुछ है वो पुत्र प्रेम में फंसे हुए हैं, कुछ किसी और चीज में फंसे हैं, तो ऐसे काफी हैं। तो अब समय, आप लोग ज्यादा इसमें समझदार हैं, हम लोग से टिप्पणी कम करवाएं तो अच्छा रहेगा। चिट्ठी में तो पिछड़ों, दलितों, वंचितों का जिक्र है कि उनकी अनदेखी हो रही थी, उनको न्याय दिलाना, इसलिए अखिलेश जी के पास पूछ लीजिए उनसे पूछिए, ये जो घर दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास 45 लाख जो दिए हैं, वो उसमें कौन अमीर है? उनसे ये पूछिए कि जो किसान सम्मान निधि है, या जो टॉयलेट योजना है, या जो उज्ज्वला गैस में 1,70,00,000 दिया गया है, उसमें कौन से शहजादे लोगों को दिया गया है? या उसके अंदर सब दलित हैं और ओबीसी हैं खाली? उनसे पूछे तो हम तो यहां तक की आंकड़े देंगे कि जो 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार है, उसकी सूचीबद्ध है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या अभियान चल रहा है, उनके घर घर जाके उनको तिलक लगाने का। उन लोगों का हमारे पास सूचीबद्ध है, उसमें से देखें और बताएं कौन शहजादा है, वो हम फिर बात करेंगे। और कहीं उनको ये कुछ नहीं दिखता, तो ये जो ढोंग है, इन लोगों को करना बंद कर देना। एक आखिरी सवाल, कोई डेंट आप देखते हैं क्या कुछ चुनावों पर असर? 14 मतलब 3 मंत्री, 11 और विधायक, कोई असर, कोई डेंट? कुछ नहीं। देखिए, ये तो सिफोलॉजिस्ट का काम है, क्या होएगा या नहीं होएगा, मगर मैं जानता हूं, इतना हूं, मैं 2 चीज आपको कहूंगा। पहला तो कल्याण सिंह जी से बड़ा ओबीसी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा है और ना रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो जब उन्होंने मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, तो उनके पास भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। उसका कारण मैं बताता हूं। ये जो ओबीसी नॉन, मतलब यादव ओबीसी है, या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, जिसको वो माई वोट कहते हैं, MY, उस वोट के साथ जो नॉन यादव ओबीसी है, वो कभी जाता नहीं है। और ये ग्राउंड की सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो समझता है। ठीक। और दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जितने नेता गए हैं सब बड़े हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं, मगर मायावती जी से बड़ा कोई भी कद्दावर नेता इनमें से नहीं है। और जब मायावती जी ने 2019 में महागठबंधन किया था, और उसमें सब चिल्ला चिल्ला के सेफोलॉजिस्ट भी कह रहे थे 20-25 सीट में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी रिजल्ट सबने देखा है। तो उस समय भी जो भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट है, उसका कारण एक है, क्योंकि जिसको सब लोग ओबीसी के नाम पे वोट की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा देश का ओबीसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है। और उन्होंने अपने जो तार हैं सब ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़े हैं, किसानों और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जोड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत इन सब का कुछ ना कुछ इसमें लाभ दिया है, बिना कोई शर्त के। आखिरी सवाल, ऐसे कैसे टूटेगा सर 35 साल का रिकॉर्ड? मैं आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आप कह रहे थे 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, सीएम वापस आएंगे। आखिरी सवाल, सब साथ छोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 35 साल का रिकॉर्ड सर? जो साथ छोड़ते हैं वो फिर कहना नहीं चाहता, क्योंकि सब मेरे साथ के हैं, मगर ये दुर्भाग्य है, मगर विनाशकाले विपरीत बुद्धि जरूर कहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थनाथ सिंह, योगी सरकार में मंत्री। सर, विनाश काले विपरीत बुद्धि वो कह रहे हैं और कोई असर इस तरह का नहीं होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।